Student, we will study now the development of embryo. Fertilization result in the formation of the zygote. तो fertilization के बाद क्या होता है? Formation of zygote हो रहा है, which begins to develop into an embryo. और zygote किस में develop हो रहा है? Embryo. तो it means ध्यान रखना है कि पहले क्या हो गया? Fusion of gametes हो गया. वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है. और जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है? एम्ब्रायो में. दैट इज फिगर 9.8a. ये देखिए 9.8a में जाइगोट फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट. एम्ब्रायो से क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है. यहाँ पे 9.8a में दिखा रहा है. द जाइगोट डिवाइड रेपिटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल. और ये डिवाइड होके क्या बन रहा है? बॉल ऑफ सेल. दैट इज फिगर 9.8b. यहाँ देखिए बॉल ऑफ सेल, ये दिख रहा है आपको. द सेल देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप दैट डेवलप इनटू अ डिफरेंट टिश्यूज. और ये क्या हो रहा है? डेवलप होने के बाद डिफरेंट टिश्यूज में ये बनेगा और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो ये भी क्लियर है आपको. दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रायो. तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? एम्ब्रायो टर्म देंगे. द एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. और क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो एम्ब्रायो है ये कहाँ पे जाता है? कहाँ एम्बेडेड हो रहा है? वॉल ऑफ यूट्रस. फिगर देखिए 9.8c. एम्बेडेड ऑफ द एम्ब्रायो इन द यूट्रस. ये देखिए ये डेवलपिंग एम्ब्रायो है और ये वॉल ऑफ यूट्रस में क्या हो रहा है? एम्बेड हो रहा है. और ये क्या दिख रहा है आपको? यूट्रस का वॉल हो गया. यहाँ पे भी आप देखेंगे दिस वन इज यूट्रस, दिस वन इज एम्बेडिंग एम्ब्रायो एंड दिस वन इज ओवरी. तो क्लियर है. एंड बोल रहा है और ये किस में डिवाइड हो रहा है? क्या क्या डिफरेंट ऑर्गन्स में बनेगा? ये हैंड्स बनाएगा फर्दर डेवलपमेंट के बाद, या फिर लेग्स, या फिर हेड, या फिर आइज एक्सेट्रा फर्दर डेवलपमेंट के बाद. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस. तो फीटस क्या होता है? वैसे स्टेज ऑफ एम्ब्रायो जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. उस स्टेज को क्या बोल रहे हैं बच्चों? फीटस. दैट इज फिगर 9.9. फीटस इन द यूट्रस. ये देखिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हो ना सारे पार्ट्स को. कहाँ पे हेड है, कहाँ पे ईयर्स है, कहाँ पे आपके लेग्स है, कहाँ पे आर्म्स है. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू अ बेबी. जब ये फीटस की जो डेवलपमेंट है ये कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है? मदर क्या करती है? डिलीवर अ बेबी. तो ये भी आपको आगे समझ में. फीटस का डेफिनेशन ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा. दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछ चुके हैं. नाउ इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन hen ऑल्सो. hen में क्या देखा हमने? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है. बट डू hen गिव बर्थ अ बेबीज लाइक ह्यूमन बींग या काउ. लेकिन कह रहा है क्या hen बर्थ देती है बेबीज़ को जैसे ह्यूमन बींग्स या फिर काउ देते हैं? यू नो डैट दे डू नॉट. वो नहीं करते ऐसा. देन हाउ आर द चीक्स बॉर्न. कैसे चीक्स बॉर्न हो रहे हैं? लेट अस फाइंड आउट. Soon after fertilization, fertilization के बाद क्या हो रहा है? The zygote divide repeatedly and travels down the oviduct. वो जैसे ही क्या होता है? zygote का फॉर्मेशन हो रहा है, डिवाइड करने के बाद ये कहाँ आ रहे हैं? ओविडक्ट के पास. As it travels down, many protective layers are formed around it. और ये जैसे ही ट्रैवल करते हैं ओविडक्ट के पास, वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे लेयर्स के फॉर्मेशन हो जा रहे हैं. The hard shell that you see in the hen's egg is one of such a protective layer. आप hen में क्या देखते हो? हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर देख रहे हो. ये क्या हो गया? hen का एग का शेल है, उनमें से एक प्रोटेक्टिव लेयर है. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lay eggs. और जब क्या होता है कि एम्ब्रायो के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसे ही बन जाता है, फाइनली कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है? hen lay eggs. The embryo takes about 3 weeks to grow into a cheeks. तो कितना टाइम लगता है एम्ब्रायो को? अबाउट कितना टाइम लग रहा है? इस चीज़ का ध्यान रखना है. 3 weeks लग रहे हैं. किस चीज़ के लिए डेवलप होने में? चिकन में या चीक में. यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड द सफिशिएंट वार्मथ. आप हमेशा देखते हो ना कि hen बैठे रहते हैं किस पे? अपने एग पे बैठती है, सो डैट उनको सफिशिएंट वार्म, जितनी गर्मी चाहिए वो टेम्परेचर उनको प्रोवाइड कर सके.
Did you know that the development of the cheek takes place inside the eggshell during this period? तो डेवलपमेंट ऑफ चीक कहाँ कब हो रहा है? उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे इनसाइड द एग शेल. आफ्टर द चीक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एग शेल. जब भी क्या हो गया, चीक कम्प्लीटली डेवलप हो गया और वो क्या होता है, बर्स्ट आउट हो जाता है और एग सेल्स खुल जाते हैं. इन एनिमल्स which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. हमने देखा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी. द एम्ब्रायो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन द एग कवरिंग. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रायो कैसे ग्रो हो रहे हैं, इनटू द एग के जो कवरिंग है उसमें ग्रो हो रहे हैं. आफ्टर द एम्ब्रायो डेवलप द एग हैच. जैसे एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है, एग क्या हो जाता है, हैच हो जाते हैं. You must have seen the numerous tadpoles swimming in the ponds and stream. आपने देखा ना, बहुत सारे tadpoles swim करते हुए देखा होगा ponds या फिर streams में. तो ये भी हो गया बच्चों क्लियर यहाँ पे. अब हम पढ़ेंगे viviparous and oviparous animals के बारे में. ये important है, इसमें डिफरेंस भी आएगा, ध्यान से देखिएगा. We have learned that some animals give birth to the young one while some animals lay egg which later develop into the young one. आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, या तो एग ले करते हैं या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस. जो एनिमल्स क्या होते हैं, जो बर्थ देते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, विविपेरस बोलते हैं. एंड दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल. और जो अंडे देते हैं उन टाइप ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स. तो डिफरेंस के लिए आएगा, ये मैंने आपको दे दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिएगा. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल के बारे में एक एक्टिविटी दे रखी है. दैट इज एक्टिविटी किस में दे रखा है, 9.2 में. ट्राई टू ऑब्जर्व द एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. आपको जो एग्स को ऑब्जर्व करना है, किसके किसके, फ्रॉग को, लीजर्ड को, बटरफ्लाई और मॉथ या फिर हैन या क्रो और एनी अदर बर्ड के बारे में आप उनके एग्स को ऑब्जर्व करिए. वेयर यू एबल टू ऑब्जर्व द एग. क्या आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो एग जो भी है, जितने भी ऑल ऑफ देम, जो भी एग्जाम्पल लिए. मेक ड्राइंग ऑफ द एग डैट यू हैव ऑब्जर्व. आप ड्राइंग बनाइए जिनके आपने एग्स को ऑब्जर्व किया है. द एग ऑफ द फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज़. किसी किसी के क्या होते हैं, एग्स को आप काफ़ी ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो. क्यों, क्योंकि जो उनकी मदर है वो ले एग कहाँ कर रही है, आउटसाइड देयर बॉडीज़, बॉडी के बाहर कर रही है. तो क्या कर सकते हो आप, ईजिली देख सकते हो. These are the example of oviparous animals. तो ये किनके एग्जाम्पल हो गए, oviparous. But you would not be able to collect the eggs of a dog या फिर cow या फिर cat. इनके eggs को आप collect नहीं कर सकते. This is because they do not lay eggs. क्यों, क्योंकि ये egg तो lay करते ही नहीं है. The mother give birth to the young ones. इसमें क्या होता है, mother directly क्या कर रहे हैं, young ones को birth दे रही है. These are the example of viviparous animals. तो viviparous में क्या होता है कि डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वो एग ना दे के यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिख देंगे. ओविपेरस, विविपेरस. इसमें क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिनन इन विच द एनिमल्स ले एग विच डेवलप आउटसाइड द मदर बॉडी एंड हैच इनटू द यंग वंस. तो इसमें क्या हो रहा है, इस फिनोमिना में क्या हो रहा है, एनिमल्स एग को ले कर रहे हैं कहाँ पे, आउटसाइड द मदर बॉडी एंड हैच इनटू द यंग वंस. पर विविपेरस में क्या हो रहा है, इट इज़ द फिनोमिना इन विच द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ऑकर इनसाइड द मदर बॉडी. इसमें डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, फीटस का मदर बॉडी के इनसाइड, एंड द यंग वन इज बॉर्न. इसमें एग नहीं देते, इसमें यंग वन बॉर्न करते हैं. सेकेंड में क्या है, द फूड रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन द एग. इसमें जो फूड चाहिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो के लिए कहाँ स्टोर रहते हैं, ऑलरेडी आपको एग में पहले से ही स्टोर रहते हैं. विविपेरस में क्या होता है, द फूड रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो इज़ प्रोवाइडेड बाय द मदर थ्रू प्लासेंटा. इसमें जो फूड चाहिए किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, ये कहाँ पे है, कहाँ से मिल रहा है, प्रोवाइडेड बाय द प्लासेंटा ऑफ मदर. And the third point is
एग्जाम्पल किसका है? फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बर्ड्स। ये क्या हो गया आपका? ओवीपेरस। वीवीपेरस का एग्जाम्पल क्या हो गया? रैबिट, मैन एंड कंगारू। तो समझ में आ गया, एग्जाम में आएगा, आप विथ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द वीवीपेरस एंड ओवीपेरस एनिमल। तो हमने दिखा दिया आपको। नेक्स्ट इज यंग वंस टू एडल्ट। अब क्या हो रहा है? जो यंग वंस है ये एडल्ट में कैसे बन रहे हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। तो ये क्या हो रहा है? न्यू इंडिविजुअल जो बॉर्न हो रहे या फिर हैच हो रहे, कहाँ से? एग से हैक हो रहे, ये कंटिन्यू ग्रो हो रहे कब तक? जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाते, तब तक क्या हो रही है? उसमें ग्रोथ हो रही है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। क्या हो रहा है? जो यंग वंस है ये क्या होता है? बहुत डिफरेंट दिखते हैं एडल्ट से, जब वो एडल्ट में डेवलप हो जाते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवॉर्म। आप सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल एग्जाम्पल दे दिया, जैसे क्या हो रहा है? एग लार्वा में जा रहा है या फिर कैटरपिलर में, और ये कैटरपिलर किस में डेवलप हो रहा है? प्यूपा में, एंड देन आफ्टर प्यूपा एडल्ट में डेवलप हो रहा है। यू स्टडीड इन क्लास 7th। फ्रॉग इज द अनदर सच एग्जाम्पल, जैसे दे रखा है 9.10 में, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ये देखिए, ये एग है, ये अर्ली टैडपोल है। आप इसे देख के समझ भी नहीं सकते कि ये फ्रॉग बनेगा आगे चल के। सो क्या ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसके बाद क्या हो रहा है? लेट टैडपोल, और उसके बाद एडल्ट फ्रॉग में ये डेवलप हो रहा है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम, कब से? द एग टू द एडल्ट स्टेज। ये क्या हो गया? एग से एडल्ट स्टेज तक आप इसको ऑब्जर्व करिए। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज, पहला क्या हो गया? स्टेज एग हो गया, उसके बाद टैडपोल मतलब लार्वा, और उसके बाद एडल्ट में। डू नॉट द टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। अब आप देखिए, ये क्या जो टैडपोल है, अर्ली या फिर लेट टैडपोल, क्या आपको एडल्ट फ्रॉग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा? कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड सम डे बिकम अ फ्रॉग। क्या आप एक बार को इमेजिन भी कर सकते हो कि ये टैडपोल फ्रॉग में डेवलप होगा? सिमिलरली द कैटरपिलर और अ प्यूपा ऑफ द सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ। तो क्या होता है? जो एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग का है, वैसे ही कैटरपिलर का एग्जाम्पल है कि वो आप देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कि वो किस में डेवलप होंगे, एडल्ट मॉथ में। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वन। जो फीचर्स जो एडल्ट में, वो यंग वंस में नहीं प्रेजेंट होता है। देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल और अ कैटरपिलर देयर आफ्टर। तो उसके बाद क्या होता है उनका, टैडपोल या फिर कैटरपिलर का? यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटिफुल मॉथ इमर्जेस आउट ऑफ द कुकून। आपने देखा है कि जो ब्यूटीफुल मॉथ है, ये कहाँ से हो रहा है? इमर्जिंग कहाँ से हो रहा है? आउट ऑफ द कुकून से निकल रहे हैं। इन दिस केस ऑफ द टैडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट। ये क्या हो रहे हैं? ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है? एडल्ट में, एंड कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो इनमें एडल्ट होने के बाद इनमें कैपेबिलिटी हो जाती है जंप करने की, स्विम करने की। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज। जो लार्वा में क्या हो रहा है, उसमें सडन ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो आप अगर मेटामॉर्फोसिस आएगा तो आप क्या बोलोगे? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द एडल्ट। कैसे? थ्रू द ड्रास्टिक चेंज, इट इज़ नोन एज मेटामॉर्फोसिस। What about the changes that we observe in the body as we grow? अब ह्यूमन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं जब ग्रो हो रहे हैं? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या ह्यूमन्स में भी मेटामॉर्फोसिस हो रहा है? इन ह्यूमन बीइंग द बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट। तो ह्यूमन में क्या असर है? जैसे बॉडी पार्ट्स बचपन में होते हैं, वैसे इवन एडल्ट में भी होते हैं। आपको इतना ड्रास्टिक चेंज कभी नहीं दिखेगा ह्यूमन में। डाटा प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जैसा टाइम ऑफ बर्थ में होता है, वैसे ही एडल्ट में हो जाते हैं। ओके बच्चों, सो 9.3 दैट इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।